अमृतानुभव का चौथा अध्याय है ज्ञान अज्ञान भेद कथन, अर्थात ज्ञान और अज्ञान के बीच का अंतर। तीसरे अध्याय में श्री ज्ञानेश्वर कहते हैं कि 4 वाणियों का ऋण चुकाना अज्ञानी और ज्ञानी दोनों के लिए आवश्यक है। इस अध्याय में वे स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और अज्ञान के बीच क्या संबंध है। यह ज्ञान का अर्थ पुस्तकों, पाठशालाओं या सांसारिक अनुभवों के माध्यम से प्राप्त हुई जानकारी नहीं है, बल्कि यह आत्मा का ज्ञान है। यहाँ से अध्याय आरंभ होता है। जब हम नींद से जागते हैं तो हमारा जागरण हमारी नींद का भक्षण करता है, तब केवल जागरण ही शेष रह जाता है। इसी प्रकार जब ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है तो वह अज्ञान को समाप्त करता है और केवल ज्ञान ही शेष रह जाता है। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी हम और प्रतिबिंब द्वैत में रहते हैं। किंतु जैसे ही हम दर्पण से दूर हट जाते हैं तो यह द्वैत नष्ट हो जाता है और केवल हम ही रह जाते हैं। उसी प्रकार जब हम अज्ञानी होते हैं तब हम जीव और आत्मा के द्वैत में रहते हैं, परंतु जब ज्ञान का प्रकाश हम में आता है तो यह द्वैत समाप्त हो जाता है और हम आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। इसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। ज्ञान सत्वगुणी है जो हमें संतुलन में रखता है। यह रजोगुणी नहीं है जो हमें उत्तेजित करता है, या तमोगुणी नहीं है जो हमें भोगी बनाता है। और इसलिए जिसने अभी अभी यह ज्ञान प्राप्त करना आरंभ किया है और जो अब तक कई रजोगुणी और तमोगुणी अनुभवों से बंधा हुआ था, वह देखता है कि संसार के बाकी लोग अभी भी अज्ञानी होते हुए निश्चिंत होकर सभी भौतिक सुखों का आनंद ले रहे हैं, जबकि वह इस सुख का उपभोग नहीं ले पा रहा। इसलिए वह निराश हो जाता है। इसका कारण यह है कि साधक के अंदर ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ है। यह एक ऐसा दीपक है जो साधक की चेतना पर बहुत मंद प्रकाश डालता है, तो भी इस प्रकाश में क्या अच्छा है और क्या बुरा है यह दिखता है, परंतु पूरा चित्र और उसकी सुंदरता नहीं दिख पाती। अंत में साधक निराश होकर ज्ञान को त्याग देता है और पुनः अज्ञान की स्थिति में पहुंच जाता है। यह सब ज्ञान के सत्वगुणी प्रकृति के कारण होता है, जो अन्य 2 गुणों जैसे साधक को अधिक मात्रा में भौतिक सुख प्रदान नहीं करता और उसके अहंकार को भी तृप्त नहीं करता। एक केंद्राभिमुख शक्ति के जैसा ज्ञान अपने साधक को स्वयं से दूर फेंक देता है। इस प्रकार ज्ञान साधक के अंदर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। इसलिए ज्ञान उस छुरी के जैसा है जो स्वयं पर ही वार करती है। जैसे एक व्यक्ति कक्ष में प्रवेश करता है, द्वार बंद कर लेता है और अंदर से ही घर को जला देता है और स्वयं को भी नष्ट कर देता है। या एक चोर जो घर को लूटते समय उन सभी कीमती सामानों को बांधना शुरू कर देता है जिन्हें वह चुराना चाहता है, और अंत में स्वयं को भी बांध लेता है। या जैसे कपूर को जलाने के बाद अंत में स्वयं भी जल जाती है। यद्यपि अज्ञान ज्ञान से श्रेष्ठ नहीं है, तो भी ऐसा प्रतीत होता है कि अज्ञान ही ज्ञान को नष्ट कर रहा है। परंतु वास्तव में जब ज्ञान का उदय होता है तो वह अज्ञान पर हावी हो जाता है और बाद में स्वयं को नष्ट कर देता है। जब दीपक का तेल समाप्त होने वाला होता है तो लौ और भी तेज हो जाती है, जिससे बाती जलकर समाप्त होती है।
ज्ञान का उदय होता है, वह स्वयं को नष्ट करता है और अज्ञान को जन्म देता है और पुनः अज्ञान पर हावी हो जाता है। यह चक्र चलते रहता है। जैसे गाय का थन जब दूध से भर जाता है तो बछड़ा उसे ग्रहण करता है और कुछ समय बाद गाय का थन पुनः भर जाता है। या जाई का पुष्प खिलता है, मुरझा जाता है, फिर दूसरा पुष्प खिलता है। इसी प्रकार साधक भी कभी ज्ञान के सागर में और कभी अज्ञान के दलदल में डुबकियां लगाते रहता है। पानी में तरंगे उत्पन्न होती है और नष्ट भी हो जाती है। आकाश में बिजली उत्पन्न होती है, अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है और स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार ज्ञान संसार के समस्त अज्ञान को नष्ट करके बढ़ता रहता है और बाद में स्वयं को भी नष्ट करता है। साधक की चेतना में ज्ञान का प्रकाश पूर्ण होने तक यह चलते रहता है। यह पूरा हो जाने के बाद ज्ञान हमेशा अपने शुद्ध स्वरूप में रहता है। जैसे प्रलय काल में सब कुछ डूब जाता है और भूमि और पानी के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। सब जगह पानी ही पानी रह जाता है। जब सूर्य विशाल होकर विश्व को अपने अंदर समा लेता है तो केवल प्रकाश ही रह जाता है। तब अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। हर सुबह निद्रा समाप्त होती है और हम जाग जाते हैं, पर एक दिन हम भी इस निद्रा के साथ समाप्त हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तब हम आत्मा बनते हैं जो कभी नहीं सोती। निद्रा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और केवल जागृति रह जाती है। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा की कुल 16 कलाएं होती है, जो पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष अपने स्थान के कारण उत्पन्न होती है। परंतु अगर हम चंद्रमा के एक ऐसे रूप की कल्पना करें जो अपने स्थान से परे हमेशा पूर्ण दिखता हो, तो यह चंद्रमा की 17वीं कला होगी, जो प्रकाश पड़ने पर उज्जवल नहीं होती और अंधेरे में धुंधली नहीं होती। मगर ऐसा वर्णन तो केवल सूर्य का ही हो सकता है, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाशित है। बाहरी प्रकाश का उस पर प्रभाव नहीं होता। इसलिए जो ज्ञान के कारण अधिक ज्ञानी और अज्ञान के कारण कम ज्ञानी हो जाता है, वह ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान वही है जिस पर इन दोनों का परिणाम नहीं होता। परंतु ज्ञान इतना शुद्ध और पूर्ण होने पर भी वह स्वयं के बारे में क्या जानता है? क्या हमारे नेत्र गोलक एक दूसरे को देख सकते हैं? क्या आकाश, जो सभी तारों और ग्रहों को धारण करता है, स्वयं को धारण कर सकता है? क्या अग्नि स्वयं को जला सकता है? क्या कोई अपने सिर पर चढ़ सकता है? क्या दृष्टि स्वयं को देख सकती है? क्या स्वाद स्वयं का आस्वाद ले सकता है? क्या ध्वनि स्वयं को सुन सकती है? क्या सूर्य स्वयं को प्रकाशित कर सकता है? क्या फल स्वयं फल उत्पन्न कर सकता है? क्या सुगंध स्वयं को सूंघ सकता है? इसी प्रकार ज्ञान भी स्वयं को नहीं समझ सकता। आत्मा, जो हमारे अंदर ईश्वर का प्रतिबिंब है, वही शुद्ध ज्ञान है। इसलिए आत्मा स्वयं को नहीं समझ सकती। जिसने आत्मा के साथ पूर्ण योग प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो पूर्णतया आत्म साक्षात्कारी हो गया है, वही ज्ञानी हो गया है। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी सीखने समझने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने ज्ञान के साथ एकाकारिता प्राप्त की है। इसलिए वह सहज ही सब कुछ जान लेता है। यदि यह सच नहीं होता, यदि ज्ञान को कुछ जानने के लिए सीखने समझने की आवश्यकता होती, अर्थात यदि ज्ञान
सहज में सब कुछ नहीं जान पाता, कुछ जानने के लिए उसे प्रयास करना पड़ता, तो क्या उसे अज्ञान नहीं कहा जाता? अंधकार जो प्रकाश की अनुपस्थिति है, निश्चित रूप से प्रकाश को नहीं देख पाता, पर क्या प्रकाश स्वयं को देख सकता है? कदापि नहीं। प्रकाश स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता, इसलिए न अंधकार प्रकाश को देख सकता है और न प्रकाश स्वयं को देख सकता है। इसी प्रकार न तो अज्ञान ज्ञान को समझ सकता है और न ज्ञान स्वयं को समझ सकता है। कोई यह तर्क दे सकता है कि यदि ज्ञान को अज्ञानी और ज्ञानी दोनों द्वारा सीखा या समझा नहीं जा सकता, तो कदाचित इसका अस्तित्व ही न हो या यह मिथ्या हो। इस संसार में सब कुछ मिथ्या है, कुछ भी सत्य नहीं है। पर यदि ऐसा है तो वह कौन है जो इस मिथ्या का अनुभव करता है? एकमेव आत्मा जो पूर्ण है, वही साक्षी है। और क्योंकि ज्ञान आत्मा है, इसलिए ज्ञान मिथ्या नहीं है। जब कोई शून्य सिद्धांत या शून्य स्थिति प्राप्त करता है, तो यह स्थिति वास्तव में कौन प्राप्त करता है? यह बात विरोधाभासी लग सकती है कि कोई शून्य स्थिति में पहुंच गया है। अगर कोई वास्तव में शून्य हो गया है, इसका अर्थ उसका अब अस्तित्व नहीं है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि शून्य एक परिस्थिति सापेक्ष शब्द है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सचमुच कुछ भी नहीं है। जब मिट्टी से भरा घड़ा खाली हो जाता है, तो कोई कह सकता है कि अब घड़े में कुछ नहीं है। पर क्या वास्तव में उसमें कुछ नहीं है? उसमें अभी भी हवा है, नमी है, सूक्ष्म जीव जंतु है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कोई कैसे कह सकता है कि उसमें कुछ भी नहीं है? उसी प्रकार जब कोई कहता है कि वह शून्य सिद्धांत की स्थिति तक पहुंच गया है, तो इसका अर्थ है कि अहंकार, कुसंस्कार और अन्य कमियां दूर हो गई है। पर अभी भी उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण, विनम्रता आदि बहुत से गुण हैं। जब कोई किसी चीज को नहीं देख पाता, तो उसे लगता है कि उसका अस्तित्व नहीं है, पर वास्तव में उसका अस्तित्व है, चाहे कोई उसे देख सके या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जो घर में अकेला है, एक दीपक को बुझाने का प्रयास करता है और दीपक बुझ जाता है, पर यह देखने से पहले यदि वह व्यक्ति बुझ जाए, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या यह कहना सही है कि किसी ने उस व्यक्ति को दीपक बुझाते हुए नहीं देखा, इसलिए उस व्यक्ति ने दीपक नहीं बुझाया? यदि कोई व्यक्ति की अच्छी नींद होने के बाद जागने से ठीक पहले मृत्यु हो जाए और इसलिए वह किसी को बता न पाए कि उसकी नींद अच्छी थी या नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी नींद अच्छी नहीं थी। मिट्टी का घड़ा अपने आकार के कारण घड़े जैसा दिखता है, और जब यह टूटता है तो किसी घड़े के टूटे हुए टुकड़ों जैसा दिखता है। पर केवल इसलिए कि यह अब घड़े जैसा नहीं दिखता, क्या कोई कहेगा कि इसका अस्तित्व नहीं है? जिसे हम अस्तित्वहीनता कहते हैं, वह किसी के प्रति हमारी धारणा मात्र है। हम उसे देख नहीं सकते या उसका अनुभव नहीं कर सकते, पर वह अभी भी एक अलग रूप में या एक अलग अवस्था में है। पर यदि किसी वस्तु को न हम देख सकते हैं और न दूसरे देख सकते हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उसका अस्तित्व है? यदि कोई व्यक्ति एक रात जंगल में सो गया, पर किसी ने उसे वहां सोया हुआ देखा नहीं और वह स्वयं भी भूल गया कि वह वहां सोया था, तो क्या यह कहना उचित है कि वह वहां सोया ही नहीं? वास्तव में वह वहां सोया था, यही सच है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग अपनी व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर उसके बारे में क्या कहते हैं। आंखें बंद कर लेने पर कुछ दिखाई नहीं देता, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्व ही समाप्त हो गया। काली रात में एक काला आदमी न तो स्वयं को देख सकता है, न ही दूसरा कोई उसे देख सकता है, तो भी वह जानता है कि उसका अस्तित्व है और वह उस अंधकार से अलग है। इसलिए अस्तित्व होना या न होना केवल मनुष्य की धारणा है। निराकार का अस्तित्व है और वह इसे भली भांति जानता है। यदि रात को आकाश पूरी तरह से साफ हो और चंद्रमा और तारे दिखाई न दे, तो हमें ऐसा लगता है कि आकाश दिखाई नहीं दे रहा, पर वास्तव में हमें केवल आकाश ही दिखाई देता है। हम अपनी गलतफहमी में चंद्रमा और तारों को आकाश समझ बैठते हैं। भले ही हमें आकाश अदृश्य लगे, पर वास्तव में वह है। जब किसी कुएं का पानी शुद्ध होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें पानी ही नहीं है, पर वास्तव में पानी होता है। हमारे शरीर के आंतरिक अवयवों के होने का हमें अनुभव नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है। इसलिए अस्तित्व होने या न होने का विवाद हमें छोड़ देना चाहिए। नींद से जागने पर ऐसा लगता है कि नींद अपना अस्तित्व खो चुकी है, पर वह हमारे अंदर सुप्त अवस्था में रहती है। जब कोई घड़ा भूमि पर रखा जाता है तो कोई उस भूमि को घड़े से युक्त भूमि कह सकता है, और जब घड़ा हटा दिया जाए तो उसे बिना घड़े की भूमि कह सकता है। परंतु वास्तव में इन दोनों शीर्षकों से भूमि को कोई फर्क नहीं पड़ता। घड़ा हो या न हो, भूमि सदा विशाल और शुद्ध रहती है। इसी प्रकार अज्ञान हो या न हो, ज्ञान सदा सर्वव्यापी और शुद्ध रहता है। भले ही हम ज्ञान को देखने या जानने में सक्षम न हो, तो भी ज्ञान कायम रूप से हमारे अंदर उपस्थित रहता है। अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इसका यह निष्कर्ष है कि शुद्ध ज्ञान प्रयासों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह आत्मा के रूप में हमारे अंदर हमेशा रहता है। भले ही हम इसका अनुभव न कर पाए, इसका अस्तित्व है। आत्मा को हम अपनी बौद्धिक क्षमता से नहीं समझ सकते, और आत्मा भी स्वयं को नहीं समझ सकती। आत्मा के आनंद का अनुभव उससे जुड़कर ही किया जा सकता है, और इससे जुड़ने का एकमात्र मार्ग है आत्म साक्षात्कार, जो सहज योग में सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री माता जी।